उल्लास प्रवेशिका भाग 4। उल्लास एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है। पृष्ठ 268। अध्याय 12 वित्तीय साक्षरता। हम सीखेंगे बैंक खाता खुलवाने संबंधित जानकारी का उपयोग करना, बैंक संबंधित फॉर्म पढ़ना, समझना और भरना, चेक, जमा पर्ची, नकद, नकद निकासी पर्ची। शीर्षक: मेरा खाता मेरी शान। शरबती ने गुल्लक तोड़ी। ढेरों नोट और सिक्के छन छना कर गिर पड़े। शरबती ने गिना। कुल 2573 रुपए थे। ये पैसे उसने बड़े जतन से जोड़े थे। अब सवाल था इनकी संभाल का। सलाह लेने वह लाजू के पास गई। लाजू और शरबती पक्की सहेलियां हैं। लाजू ने सुझाया, बैंक में जमा कर दो या डाक घर में खाता खुलवा लो। शरबती भड़की, बैंक के 2500 चक्कर लगा चुकी हूं, किसी ने घास न डाली। लाजू, अब ऐसा नहीं है। काफी बहस हुई। आखिर शरबती मानी। दोनों सहेलियां बैंक पहुंची। वहां बोर्ड लगा था, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। बोर्ड पढ़कर दोनों मुस्कुराई। वहां और भी जानकारी मिली। खाता जन धन योजना के तहत खुलेगा। शुरुआती राशि के बिना खाता खुलेगा। साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी। दुर्घटना बीमा भी हो जाएगा और समय-समय पर सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी सीधे बैंक खाते में ही जमा होगी। इस पृष्ठ पर मध्य भाग में बाईं ओर लिखा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि एक गोल में लिखा है। गोल के निचले भाग में लिखा है, मेरा खाता भाग्य विधाता, और गोल के मध्य में भारतीय रुपए का चिन्ह बना है। पृष्ठ के मध्य भाग में एक गोल लोगो बना है, जिसके ऊपरी भाग में लिखा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस गोल लोगो के निचले भाग में लिखा है, मेरा खाता भाग्य विधाता। गोल के अंदर रंग बिरंगी आकृतियों के बीच लिखा है, रुपए। पृष्ठ 269। दोनों हैरान थीं और खुश भी। वे जानती थीं कि बैंक में धन सुरक्षित है, ब्याज भी मिलेगा, लेकिन इतने ढेरों लाभ! वाह, क्या बात है! अब लाजू और शरबती भी क्यों ना खाता खुलवाती। अब लाजू और शरबती भी क्यों ना खाता खुलवाती। दोनों ने बचत खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरकर जमा किया। शरबती ने मतदाता पहचान पत्र
और आधार कार्ड की कॉपी लगाई जिसमें उसके निवास स्थान का पूरा पता लिखा था। लाजू का रुपए कार्ड खो गया था। उसने सरपंच से पत्र लिखवा लिया। कुछ दिन बाद डाकिया डेबिट रुपए कार्ड यानी एटीएम दे गया। रुपए कार्ड से वे किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकती थीं। पैसे निकाल सकती थीं। रुपए कार्ड पाकर दोनों खुश थीं। लाजू बोली, हमारा तो रुतबा ही बढ़ गया। हमारा तो रुतबा ही बढ़ गया। अब हम भी खाताधारी हैं। मेरा खाता, मेरी शान। लेखक निशात फारूक। पृष्ठ के निचले भाग में एक चौकोर खाना बना हुआ है जिसके अंदर बैंक में खाता खोलने की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। बैंक में खाता खोलें, साहूकार से छुटकारा मिलेगा। खाता खोलना हुआ बेहद आसान। छोटा सा फॉर्म भरें, साथ में कोई पहचान दस्तावेज लगाएं। यदि पहले से खाता खुला है तो वह जन धन योजना से जुड़ सकता है। पृष्ठ 270। सही कथनों को मिलाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 तालिकाएं हैं। पहली तालिका में लिखा है बैंक में खाता, बैंक में धन। खाता बिना शुरुआती, डाकिया रुपए कार्ड और फॉर्म के साथ। और दूसरी तालिका में लिखा है पहचान पत्र की कॉपी लगानी है। राशि के खुलेगा, दे गया, खोलना हुआ आसान, सुरक्षित रहता है। अब इन दोनों तालिकाओं में सही कथनों को मिलाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब इन दोनों तालिकाओं में रेखा खींचकर सही कथनों को मिलाकर वाक्य पूरे कीजिए। पढ़िए, बताइए और लिखिए। प्रश्न 1। लाजू ने शरबती को पैसा जमा कराने के लिए क्या सुझाव दिया? दिए गए रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न 2। क्या आपका भी बैंक में बचत खाता है? अपने बैंक का नाम लिखिए। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में आपको अपने बैंक का नाम लिखकर ये भी बताना है कि आपका बचत खाता बैंक में खुला हुआ है या नहीं। प्रश्न 3। क्या आपको कभी बैंक या डाकघर में पैसे के लेन देन में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है? रिक्त स्थान में अपना उत्तर भरिए। पृष्ठ 271। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। 1। खाता रिक्त स्थान में या रिक्त स्थान में खोलना चाहिए। 2। अपनी रिक्त स्थान के हिसाब से खर्च करना चाहिए। 3। जमा राशि पर रिक्त स्थान मिलता है। 4। बैंक में खाता खोलने के लिए रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की जरूरत होती है। दिया गया फॉर्म भरिए। इस पृष्ठ पर एक बड़ा चौकोर खाना बना हुआ है जिसके अंदर लिखा है नाम, आयु, लिंग,
पता, वार्षिक आय और मोबाइल नंबर। इन सब शीर्षकों के सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें आपने सही जानकारी से भरना है। पृष्ठ 272। पढ़िए और बातचीत कीजिए। यहाँ पर नकद राशि जमा करने का फॉर्म बना हुआ है और लिखा है पैसे जमा करने की पर्ची। उसके बाद नकद राशि निकालने का फॉर्म दिया गया है और लिखा है पैसे निकालने की पर्ची। फिर पृष्ठ में सबसे निचले भाग में 2 चित्र हैं। पहला है एटीएम कार्ड का और दूसरा चित्र है पासबुक का। पृष्ठ 273। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर चेक का चित्र है और लिखा है चेक। फिर इसके नीचे 20 रुपए के नोट का चित्र है और लिखा है 20 रुपए का नोट। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र बना है जिसमें 2 महिलाएं एटीएम मशीन को संचालित कर रही हैं और लिखा है एटीएम मशीन। पृष्ठ 274। बैंक खाते से स्वयं रुपए निकालने अथवा किसी अन्य को भुगतान करने के लिए चेक का उपयोग किया जा सकता है। चित्र को समझकर चेक भरने का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर एक चेक का चित्र बनाया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम, यदि किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देना है वो लिखना है। सबसे ऊपर दाईं ओर चेक में रकम भरने की तिथि लिखनी है, यानी जिस दिन आप चेक से नकद का लेन देन कर रहे हैं उस दिन की तिथि। फिर मध्य में आपको धनराशि शब्दों में लिखनी है। चेक में मध्य में दाईं ओर आपको वही धनराशि अंकों में लिखनी है। चेक की बाईं तरफ सबसे नीचे आपके बैंक द्वारा दी गई खाता संख्या लिखी होती है और चेक के सबसे अंतिम छोर पर चेक संख्या दी जाती है। जैसे इस उदाहरण में चेक संख्या है 950020। चेक में दाईं ओर सबसे नीचे की तरफ खाता धारक के हस्ताक्षर होते हैं। बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए एक जमा पर्ची भरनी पड़ती है। चित्र के अनुसार जमा पर्ची को समझिए। यहाँ पर एक जमा पर्ची का चित्र है। बाईं ओर सबसे ऊपर खाता धारक का नाम लिखते हैं। इसी पर्ची के बाईं ओर मध्य में जमा होने वाली धनराशि अंकों में लिखी जाती है और ठीक इसके नीचे वही धनराशि शब्दों में लिखते हैं। इस जमा पर्ची के दाईं ओर इस जमा पर्ची को एक बिंदु वाली रेखा से अलग किया जा सकता है, जबकि इसी जमा पर्ची के दाईं ओर सबसे ऊपर लिखते हैं आपके बैंक की शाखा का पता। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, और उसके नीचे बिंदु वाली एक रिक्त रेखा खींची है जहां पर आपको आपकी शाखा का पता लिखना है।
इसी पर्ची के दाईं ओर लिखते हैं खाता संख्या, दिनांक और खाता धारक का नाम। पर्ची के मध्य में जमा होने वाली धनराशि अंकों में लिखी जाती है। पर्ची के बाईं ओर सबसे नीचे खाता धारक का मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर लिखते हैं और दाईं ओर सबसे नीचे जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। पृष्ठ 275। जैसे बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए पर्ची भरनी पड़ती है, वैसे ही बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए भी एक पर्ची भरनी पड़ती है। चित्र के अनुसार पर्ची को समझिए। पैसा निकालने की पर्ची। यहाँ पर पैसा निकालने की पर्ची का चित्र दिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दाईं ओर सबसे ऊपर लिखना है खाता धारक का नाम, यानी जिसके नाम पर खाता बैंक के साथ खुला है उसका नाम। फिर जिस दिन आप नकद राशि निकाल रहे हैं उस दिन की तिथि या वो दिनांक सबसे ऊपर पर्ची के दाईं ओर लिखनी है। ठीक इसके नीचे खाता संख्या लिखनी है, वो भी अंकों में, और इसके नीचे जितनी नकद राशि निकाली जानी है वो धनराशि शब्दों में लिखनी होती है। इसके बाद जितनी धनराशि निकाली जानी है उसका विवरण शब्दों में किया जाता है। पर्ची के मध्य भाग में वही धनराशि आपको अंकों में लिखनी होती है। इसी पर्ची के बाईं ओर सबसे नीचे अपना मोबाइल नंबर अथवा टेलीफोन नंबर लिखते हैं और पर्ची के दाईं ओर नीचे की तरफ जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। रवि को 7300 रुपए का चेक रूबीना को देना है। चेक भरने में रवि की मदद कीजिए। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक का चित्र दिया हुआ है, जिसमें चेक नंबर साफ-साफ नजर आ रहा है और आपको इस चेक में 7300 रुपए की धनराशि का विवरण देकर ऊपर पे के आगे रिक्त स्थान में रूबीना का नाम लिखते हुए सबसे नीचे दाईं ओर अपने हस्ताक्षर करके भरना है। पृष्ठ 276। जॉन को बैंक में 1700 रुपए जमा करने हैं। पैसे जमा करने की पर्ची भरने में जॉन की मदद कीजिए। यहाँ पर पैसे जमा करने की पर्ची का एक चित्र है और लिखा है पैसे जमा करने की पर्ची। इस पर्ची पर दिए गए रिक्त स्थानों को सही अंकों या सही शब्दों से भरें ताकि जॉन की मदद हो सके। लाजू को बैंक से 2000 रुपए निकालने हैं। पैसे निकालने की पर्ची भरने में लाजू की मदद कीजिए। यहाँ पर पैसे निकालने की पर्ची का चित्र दिया गया है और लिखा है पैसे निकालने की पर्ची। दिए गए रिक्त स्थानों में सही अंक और सही शब्द भरें। सही धनराशि के अंक और शब्द भरकर लाजू की 2000 रुपए निकालने में मदद कीजिए। पृष्ठ 277। शरबती की पड़ोसी लाजू उससे पूछती है कि बैंक में खाता खोलने से क्या फायदा है। शरबती: बैंक खाते के कुछ फायदे हैं, जैसे हम अपनी बचत को सुरक्षित रूप से जमा रख सकते हैं। जमा राशि पर ब्याज मिलता है। जरूरत पड़ने पर
बैंक जाकर या एटीएम से जमा राशि निकाल सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बिना पैसे निकाले लेन देन कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बिल भर सकते हैं। रेलगाड़ी के टिकट भी खरीद सकते हैं। लाजू, कितने पैसे जमा किए और कितने निकाले, ये सब हिसाब कैसे रखते हैं? शरबती, वैसे तो मैं एक डायरी में लिख लेती हूँ, पर बैंक हमें एक पासबुक देता है जिसमें बैंक ही हिसाब दर्ज कर देता है। यहाँ पर पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर शरबती की डायरी बैंक का हिसाब एक चौकोर खाने में दिया गया है, जिसके अंदर लिखा है 15 फरवरी जमा किए 2000 रुपए, 18 फरवरी निकाले 500 रुपए, बचे 1500 रुपए, 4 मार्च को 1000 रुपए जमा किए, कुल हुए 2500 रुपए। 11 मार्च को निकाले 600 रुपए, बचे 1900 रुपए। 17 मार्च को निकाले 700 रुपए, तो कुल रुपए कितने बचे? 1200 रुपए। इसी पृष्ठ पर ऊपर दाईं ओर एक चित्र बना है जिसमें 2 पुरुष आपस में फोन द्वारा वार्तालाप कर रहे हैं। पहला पुरुष कहता है, आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, हम इसे ठीक कर देंगे। अपना कार्ड नंबर और पिन बताइए। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? शरबती की पासबुक। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसके 5 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है दिनांक, दूसरे भाग में लिखा है विवरण, तीसरे में लिखा है जमा राशि और चौथे में लिखा है निकासी। 5वें भाग में लिखा है शेष। 15/2/2022 को नकद राशि 2000 जमा की गई। निकासी रिक्त स्थान, तो शेष राशि बची 2000। 18/2/2022 को नकद राशि 500 रुपए निकासी हुई। जमा राशि रिक्त स्थान, तो शेष बचे 1500 रुपए। 4/3/2022 को नकद राशि 1000 जमा की गई। निकासी रिक्त स्थान, तो शेष रुपए बचे 2500। 11/3/2022 को नकद राशि 600 रुपए निकासी हुई। जमा राशि रिक्त स्थान, तो शेष रुपए बचे 1900। 17/3/2022 को नकद राशि 700 रुपए की निकासी हुई। जमा राशि रिक्त थी, इसलिए शेष 1200 रुपए ही शेष बचे। यदि शरबती ने 4 अप्रैल को 2500 रुपए जमा किए, तो बैंक इसे पासबुक में कहां दर्ज करेगा? शरबती के खाते में कुल कितने रुपए हो जाएंगे? शिक्षक निर्देश। चर्चा करें कि बैंक खाता आसानी से खोला जा सकता है। इसके लिए 2 फोटो और वोटर कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र जरूरी है। जन धन योजना में बिना रुपयों के भी खाता खोला जा सकता है। इस प्रकार अन्य राशि जमा करने एवं निकालने पर पासबुक में राशि दर्ज होने की स्थिति तथा शेष राशि पता करने के लिए और प्रश्न पूछें और उन पर चर्चा करें। पृष्ठ 278। एटीएम कार्ड की संक्षिप्त जानकारी। एटीएम
बैंक से पैसा निकालने, जमा करने का एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, जिसकी सहायता से कहीं भी कभी भी नकद पैसे निकाल सकते हैं और बैंक खाते का लेखा जोखा भी जान सकते हैं। पैसे लेन देन के मामले से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए केवल बैंक से ही संपर्क करना चाहिए। एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, जो कि एटीएम कार्ड के आगे का चित्र और एटीएम कार्ड के पीछे के चित्र हैं। पहले चित्र में सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा है एसबीआई ग्लोबल और इसी चित्र में नीचे की तरफ दाईं ओर लिखा है वीजा। याद रखें, चेक की वैधता अंकित तिथि से 3 महीने तक मान्य होती है। क्रॉस चेक केवल खाता धारक के खाते में देय होता है। कभी किसी से साझा न करें। 1 ओटीपी, 2 पिन, 3 सीवीवी, 4 खाता संबंधी जानकारी और 5 व्यक्तिगत जानकारी। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी नो योर कस्टमर वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक किसी व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करता है। अब आधार कार्ड से भी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज: 1 पैन कार्ड, 2 बिजली का बिल, 3 आधार कार्ड, 4 आवासीय पता। पृष्ठ 279। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर वित्तीय साक्षरता और बैंक से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। इन्हें पढ़िए। वित्तीय साक्षरता मतलब क्या? रुपए पैसे की बचत एवं खर्च के बीच तालमेल की समझ, बचत के प्रति जागरूक होना। आप क्या कर सकते हैं? आमदनी, खर्च और बचत का लेखा जोखा रखिए। गैर जरूरी खर्चों से बचिए। बचत की आदत डालिए। बैंक या डाक घर में खाता खोलिए। अपनी बचत को सही जगह जमा कीजिए। वित्तीय साक्षर बनने से क्या लाभ होगा? आगे आने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। खर्चों को काबू में लाएंगे। समझदारी से खर्च कर पाएंगे। अपनी जरूरतों को पहचान सकेंगे। बैंक में खाता खोलने के लाभ: आप अपनी बचत को सुरक्षित रूप से बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। जमा राशि पर ब्याज मिलता है। जरूरत पड़ने पर जमा राशि निकाल सकते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए इनमें से क्या-क्या चाहिए? सही का चिन्ह लगाइए। सही का निशान लगाइए। फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। बैंक में खाता खुल जाने पर आपको बैंक से क्या-क्या मिलेगा? फोटो, रिक्त स्थान, आधार कार्ड, रिक्त स्थान, पैन कार्ड, रिक्त स्थान, वोटर आईडी कार्ड, रिक्त स्थान। बैंक में खाता खुल जाने पर आपको बैंक से क्या-क्या मिलेगा? चेक बुक, रिक्त स्थान, पासबुक,
रिक्त स्थान। डेबिट रुपए कार्ड यानी एटीएम कार्ड। रिक्त स्थान। बैंक में खाता खुल जाने पर आपको इनमें से क्या-क्या मिलेगा, उसके सामने दिए गए रिक्त स्थान में सही का निशान लगाकर चिन्हित करें। पृष्ठ 280। भीम ऐप। भीम। भीम ऐप भीम पैसों के लेन देन का मोबाइल ऐप है। इसे ई पेमेंट भी कहते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल के जरिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। बच्चों के स्कूल की फीस दे सकते हैं। बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं। किराने की दुकान वाले को पैसा दे सकते हैं। लोन का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चित्र हैं, जिनमें स्मार्टफोन की मदद से आपको भीम ऐप दर्शाया गया है, जिसके जरिए आप भुगतान की प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भीम ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इसमें आप हिंदी के साथ-साथ 12 भारतीय भाषाओं में भी काम कर सकते हैं। इस ऐप में आप भारतीय स्टेट बैंक के साथ दूसरे लगभग 30 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन के चित्र पर स्क्रीन पर लिखा है वेलकम टू भीम और इसके माध्यम से यहाँ पर भीम ऐप को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया समझाई गई है और लिखा है स्रोत https://www.npci.org.in/product-overview। पृष्ठ 281। पढ़िए और लिखिए। वित्तीय साक्षरता मतलब पैसों का सही तरीके से आमदनी और खर्च में तालमेल बिठाना तथा बचत के प्रति जागरूक होना है। बैंक में खाता खोलने के लिए यहाँ पर दिए गए दस्तावेज जरूरी होते हैं। फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और आवासीय पता। डेबिट कार्ड से बहुत से काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कामों की सूची दी जा रही है। आप कुछ कामों के नाम लिखिए, जैसे खरीदारी, किराना, ऑनलाइन खरीदारी, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, स्कूल फीस भर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जहां पर आपको ऐसे ही और कामों की सूची लिखनी है, जो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। पृष्ठ 282। इसके अतिरिक्त डेबिट कार्ड से आप क्या-क्या कर सकते हैं? बताइए और लिखिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिन्हें आप डेबिट कार्ड से क्या-क्या कर सकते हैं,
वो लिखकर भरिए। शिक्षक निर्देश, वित्तीय साक्षरता विषय पर बातचीत कीजिए। सहभागियों से पूछकर इस विषय से जुड़े 3-4 शब्द लिखिए। ये शब्द उनकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं, जैसे रुपया के लिए रुपैया आदि। पृष्ठ 283, मिलकर पढ़िए। दान का हिसाब। दान का हिसाब। एक राजा था। वह बहुत स्वार्थी था। अपने सुख के लिए हजारों खर्च करता, पर अपनी प्रजा के लिए उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक बार अकाल पड़ा। लोग राजा के पास मदद के लिए गए। महाराज, अनाज खरीदने के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। लेकिन राजा ने धन देने से मना कर दिया। उसने कहा, आज लोग अकाल से परेशान हैं, कल भूकंप आ सकता है। इस तरह सभी की मदद करते करते राज भंडार खाली हो जाएगा। तब मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचेगा। लोग निराश होकर लौट गए। समय बीतता गया। अकाल का प्रकोप बढ़ता गया। हजारों लोग भूख से मरने लगे। लोगों ने बार-बार राजा से मदद के लिए कहा, परंतु राजा टस से मस न हुआ। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। सबसे ऊपर दाईं ओर कुछ सूखे पेड़ बने हैं और नीचे की तरफ बाईं ओर एक राजा किसी दीन व्यक्ति को बाहर जाने का संकेत कर रहे हैं। पृष्ठ 284। कुछ दिन बाद एक सन्यासी राजसभा में आया। उसने कहा, महाराज, बड़ी दूर से आया हूं। आपका बहुत नाम सुना है। आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दें। प्रशंसा सुनकर राजा खुश हुआ। बोला, बताइए, आपको क्या चाहिए? सन्यासी ने कहा, मैं 20 दिन तक मामूली सी भिक्षा लेना चाहता हूं। लेकिन मेरी भिक्षा का एक नियम है। पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह रोज दुगना लेता जाता हूं। राजा बोला, आप पहले दिन कितना लेंगे? सन्यासी ने कहा, केवल 1 रुपया। राजा खुश हो गया। उसने आदेश दिया, राजकोष से सन्यासी के कहे अनुसार भिक्षा दी जाए। 15 दिन बीत गए तो राज भंडारी चौंका। दान में बहुत धन निकला जा रहा था। उसने हिसाब लगाया कि 20 दिन में 10,48,575 रुपए देने होंगे। उसने यह हिसाब राजा को बताया। हिसाब देखकर राजा बेहोश हो गया। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहला चित्र सबसे ऊपर बाईं ओर है, जिसमें एक राजा और एक सन्यासी है। इसी पृष्ठ पर नीचे दाईं ओर राजा बेहोश पड़ा है। पृष्ठ 285। इस पृष्ठ की बाईं ओर एक तालिका दी गई है, जिसमें लिखा है, दान का हिसाब। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपए, तीसरा दिन 4 रुपए, चौथा दिन 8 रुपए, पांचवा दिन 16 रुपए, छठा दिन 32 रुपए, सातवां दिन
64 रुपए। 8वां दिन 128 रुपए। 9वां दिन 256 रुपए। 10वां दिन 512 रुपए। 11वां दिन 1024 रुपए। 12वां दिन 2048 रुपए। 13वां दिन 4096 रुपए। 14वां दिन 8192 रुपए। 15वां दिन 16384 रुपए। 16वां दिन 32768 रुपए। 17वां दिन 65536 रुपए। 18वां दिन 1,31,072 रुपए। 19वां दिन 2,62,144 रुपए। 20वां दिन 5,24,288 रुपए। कुल हुए 10,48,575 रुपए। सन्यासी को बुलाया गया। राजा ने सन्यासी से भिक्षा की रकम कम करने की विनती की। सन्यासी ने कहा, लोग अकाल से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। यही मेरी भिक्षा होगी। राजा बहुत गिड़गिड़ाया। उसने कहा, रकम कम कर दीजिए। लेकिन सन्यासी वचन पर डटा रहा। लाचार होकर राजा को उसे 50,000 रुपए देने पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि राजकोष से 50,000 रुपए राहत के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। सुकुमार राय। स्रोत रिमझिम कक्षा 4 NCERT। पृष्ठ 286। सोचिए और बताइए। यहाँ दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल आप कब करते हैं? छांट कर लिखिए। यहाँ पर 8 खाने दिए गए हैं। पहले खाने में लिखा है पैरों तले जमीन खिसकना। दूसरे खाने में लिखा है दिल बाग बाग होना। तीसरे खाने में लिखा है दिल धक से रह जाना। चौथे खाने में लिखा है लाल पीला होना। पांचवें खाने में लिखा है घी के दिए जलाना। छठे खाने में लिखा है खून खौलना। सातवें खाने में लिखा है गदगद होना। और 8वें खाने में लिखा है आपे से बाहर होना। इसके नीचे 3 सूचियां बनी हैं। पहली सूची का शीर्षक है जब बहुत खुशी होती है। दूसरी सूची का शीर्षक है जब बहुत परेशानी होती है। और तीसरी सूची का शीर्षक है जब बहुत गुस्सा आता है। तीनों शीर्षकों के नीचे कुछ रिक्त स्थान हैं जिन्हें आपने भरना है। पृष्ठ 287। टिप्पणी। इसके नीचे बाकी स्थान रिक्त है जिसे आपने भरना है।